हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, आज आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं आया हूं। जो विद्यार्थी पीएचडी करना चाह रहे हैं या अपने आप को एक शोधार्थी के रूप में देखना चाह रहे हैं, उनके पास नेट या फिर जेआरएफ नहीं है, उनके लिए एक सुनहरा मौका रुहेलखंड विश्वविद्यालय इससे आया हुआ है। साथियों, रुहेलखंड विश्वविद्यालय अर्थात महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो कहां पर है, बरेली में स्थित है। वहां से पीएचडी के फॉर्म निकले हुए हैं। जो साथी पीएचडी करना चाह रहे हैं या फिर अब तक पीएचडी में उनका दाखिला नहीं हुआ है या फिर किसी न किसी कारण से केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी नहीं ले पाए हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि यहां से वो पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। प्यारे साथियों, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊं तो देखो, जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय है, यहां पर दो पार्ट में फॉर्म निकलते हैं। पहला पार्ट, जो विद्यार्थी जेआरएफ निकाले होते हैं, जेआरएफ वाले विद्यार्थियों को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से इनका चयन पीएचडी में होता है। साथियों, दूसरा जो टर्म है इसका, वो टर्म यह है कि जो विद्यार्थी जेआरएफ नहीं होते हैं, वो इंट्रेंस के माध्यम से परीक्षा के माध्यम से वो साथी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिला पा सकते हैं। परीक्षा देंगे, परीक्षा में सफल होंगे, सफल होने के बाद उन लोगों का इंटरव्यू होगा। साथियों, इंटरव्यू होने के बाद वो डायरेक्ट अपना चयन रुहेलखंड विश्वविद्यालय में ले सकते हैं। प्यारे साथियों, अब आइए हम इसके बारे में समझें कि क्या फॉर्म है, कैसे क्या करना है। देखिए, ये 18/9 को ये नोटिस निकाली गई है महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से। जो साथी यहां से पीएचडी करना चाह रहे हैं, वह www.mipru.ac.in/http/ ये जो लिंक है, इस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों, जो फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 7 अक्टूबर है। ठीक है, 7 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला पा सकते हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है और यह उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है। साथियों, यही सूचना आपको यहाँ इंग्लिश में भी है कि 18/9/2023 से लेके 7 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। अब इसकी रूपरेखा के बारे में थोड़ी सी मैं बातचीत करूं कि देखिए, जिस दिन पेपर होगा इसका, वो 2 भाग में पेपर होगा। ठीक है, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। पहला जो शिफ्ट होगा वो शोध का होगा, शोध के प्रश्न रहेंगे, और दूसरा जो शिफ्ट होगा उसमें आपके विषय से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इन दोनों में अच्छे नंबर आपको लाने हैं। आप क्योंकि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट जेआरएफ की तैयारी किए होंगे, तो इसलिए आपका विषय मजबूत होगा, उसमें बस आपको रिवीजन करना है। शोध के बारे में मैं बताऊं तो जो विद्यार्थी शोध को ढंग से पढ़ना चाह रहे हैं, वो अब शोध के लिए एक दृष्टि पब्लिकेशन की किताब आती है जो नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के लिए होती है। उसमें शोध जो रिसर्च का पार्ट है उसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर जिसको अंग्रेजी में पढ़ना है तो एक पुस्तक है केवीएस मदान की पुस्तक है, उसको आप शोध के लिए पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी पुस्तक है। साथियों, जब मैं इसके साइट को देख रहा था तो इसमें कितनी सीटें हैं, किस विषय में कितनी सीटें हैं, इसकी सूचना नहीं थी, लेकिन लगभग सभी विषय के फॉर्म निकले हुए हैं, जिसमें आपको जो आपका विषय है उससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। साथियों, ये फॉर्म की अंतिम तिथि है 7 अक्टूबर। मुझे लगता है कि दिसंबर तक आपके इंटरव्यू कॉलिंग आ जाएगा। जो साथी जेआरएफ हैं, जेआरएफ के माध्यम से डायरेक्ट इंटरव्यू देने वाले हैं, उनका इंटरव्यू कॉलिंग आ चुका है और
जो इंट्रेंस के माध्यम से देंगे, इंट्रेंस देने वाले हैं, जो अगला नोटिफिकेशन होगा या सीट का बंटवारा विषयवार होगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो साथियों, ये था रुहेलखंड विश्वविद्यालय से पीएचडी करने का एक सुनहरा मौका आया हुआ है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया। तो जो साथी फॉर्म नहीं भरे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, वो एकदम से इसके फॉर्म को भरें और एंट्रेंस दें तथा इंटरव्यू दें। और बहुत इजी होता है, बहुत एक अच्छे विश्वविद्यालय में बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है, आप दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई अन्य जानकारी होगी तो आप मुझे मैसेज करना। इसी के साथ आज का ये सेशन मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी जुड़े हमारे पढ़ाई पाठशाला के यूट्यूब चैनल से, अपने साथियों को भी जोड़े। धन्यवाद, नमस्कार।